बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे महान विचार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। सुप्रभात, नमस्कार, अभिनंदन। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं एक पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ के लेखक कौन हैं? यशपाल, यतेंद्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, स्वयं प्रकाश। तो बच्चों, अभी क्या सुना था आपने? कौन सा पाठ है ये? जाति प्रथा और श्रम विभाजन, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 2, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा है? स्वतंत्रता, तानाशाही, दासता या लोकतंत्र? तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र। अगला प्रश्न, जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है? एक ही व्यवसाय से, अनेक व्यवसायों से, व्यवसाय बदलने से, या अंतिम विकल्प है व्यवसाय छोड़ने से? तो यहाँ पर सही जवाब होगा एक ही व्यवसाय से। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया है? गरीबी, पूंजीवाद, जाति प्रथा या सांप्रदायिकता? इसका सही जवाब है जाति प्रथा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अंबेडकर जी ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है? स्वतंत्रता से, समता से, भाईचारे से, संपन्नता से? तो इसका सही जवाब होगा भाईचारे से। प्रश्न संख्या 6, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? राजनीति को, सिद्धांत को, समता को या जातिवाद को? तो इसका सही जवाब है समता को। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? पैतृक, स्वतंत्र, मतलब वो कोई भी पेशा चुन सकता है, या कर्मानुसार या कार्यकुशलता के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा पैतृक, मतलब जो उसके पिता का व्यवसाय है वही उसको चुनना पड़ता है। अगला प्रश्न, कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है? स्वतंत्रता, आज्ञा पालन, दासता या गरीबी? तो इसका सही जवाब होगा दासता। अगला प्रश्न, कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार काम करने को मजबूर करता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई? तो इसका सही जवाब होगा हिंदू धर्म। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समता व भ्रातृता पर आधारित समाज को अंबेडकर जी ने कैसा समाज कहा है? अच्छा, महत्वपूर्ण, आदर्श या स्वीकार्य? तो इसका सही जवाब होगा आदर्श। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? श्रमवाद, जातिवाद, धर्मवाद या राजनीति? तो इसका सही जवाब होगा जातिवाद। माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना किसकी देन है? धर्म की, समाज की, जाति प्रथा की या बेरोजगारी की? तो इसका सही जवाब है जाति प्रथा की। अगला प्रश्न, आदर्श समाज की विशेषता क्या है? विघटन, अलगाव, गतिशीलता या विद्वेष? इसका सही जवाब है गतिशीलता, मतलब जब गतिशीलता होगी तभी वो आदर्श समाज बन पाएगा। अगला प्रश्न, इस युग में जातिवाद क्या है? गुण, विडंबना, श्रेष्ठ व्यवस्था या ईश विधान? तो यहाँ पर लेखक ने सबसे पहले वाली पंक्ति में कहा है यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगला प्रश्न, बाबा साहेब ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? स्वतंत्र समाज की, समान समाज की, आदर्श समाज की या गतिशील समाज की? तो इसका सही जवाब है आदर्श समाज की।
लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? ध्यान दो बच्चों, किससे नहीं है? समाज से, कानून से, शिक्षा से या धन से? तो इसका सही जवाब है कानून से। अगला प्रश्न, किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? रूसी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, जर्मनी क्रांति में या जापानी क्रांति में? तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति में। अगला प्रश्न, किसके आधार पर समानता अनुचित है? अनुचित मतलब जो उचित नहीं है। वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के, रोजगार व धन के, जाति और धर्म के या धर्म और शिक्षा के? तो इसका सही जवाब है वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के। अगला प्रश्न, जाति प्रथा के पोषक किन जातियों से संबंधित है? छोटी जातियों से, उच्च जातियों से, राजनेताओं से या धार्मिक नेताओं से? तो इसका सही जवाब है उच्च जातियों से। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम कैसा है? हानिकारक, लाभकारी, उपयोगी या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है हानिकारक। अगला प्रश्न, श्रम के परंपरागत तरीकों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है? शिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण या फिर आधुनिक तकनीक के कारण? तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक तकनीक के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय, सक्रिय, कर्मशील या गतिशील? तो इसका सही जवाब होगा निष्क्रिय। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को, शिक्षा को, श्रम विभाजन को या प्रोत्साहन को? तो इसका सही जवाब है श्रम विभाजन। बड़ा होने पर लेखक का किस समाज से मोह भंग हो गया? मुस्लिम, जैन, हिंदू या बौद्ध धर्म? तो इसका सही जवाब है हिंदू धर्म। समाज को किस दृष्टिकोण से दो वर्गों में बांटना अनुचित है? दास्ता, आर्थिक, सामाजिक या मानवतावादी? तो इसका सही जवाब है मानवतावादी। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक? सही जवाब है आर्थिक। अगला प्रश्न, जब व्यक्ति का दिल और दिमाग काम नहीं करता तब उसके काम में क्या प्राप्त नहीं होती? आज़ादी, शक्ति, कुशलता या रुचि? तो इसका सही जवाब होगा कुशलता। मतलब जब व्यक्ति अपने दिल और दिमाग के साथ काम नहीं करेगा तो उसके कार्य में कुशलता आ ही नहीं सकती। अगला प्रश्न, इस पाठ का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ललई सिंह यादव ने, मनीराम यादव ने, राकेश यादव ने या मोहन यादव ने? तो इसका सही जवाब है ललई सिंह यादव ने। लेखक का आदर्श समाज आधारित नहीं है। किस पर आधारित नहीं है? स्वतंत्रता पर, जाति प्रथा पर, समता पर या भ्रातृता पर? तो इसका सही जवाब है जाति प्रथा पर। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ।